यूसीसी लाना जरूरी है अभी? यूसीसी जनसंख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन जनसंख्या का कानून भी ले आए, उसके लिए बहुत सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं है। कानून लाने से हम दो हमारे दो, ये करेंगे 40, फिर चलाएंगे 70, उसके बाद फेंकेंगे पत्थर। इन्हें ऐसा कानून बने, इनके लिए अलग से जेल बना, जो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करो तो ठूसो जेल में। देखो यहाँ पे अगर सख्ती से कानून नहीं लाओगे कुछ नहीं होना है। वो कहेंगे या ये कहेंगे संविधान, और वो चला के 400 बने फेंकेंगे पत्थर। खालिस्तान के जो नारे लग रहे हैं, ये केजरीवाल को तोहफा दिया गया, 90 सीटें आई, एकदम इतना चेंजेस। जो 5 बार लगातार कांग्रेस वहां पे सत्ता में रही, एकदम उखाड़ के फेंकना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका एक साथ ही एक प्लानिंग करके वोट किया गया, क्यों केजरीवाल को लाओ, केजरीवाल के बाद में इस तरीके से सिस्टम चलेगा। तो बुलडोजर हर जगह चलने की जरूरत है। जो वायलेंस करे उसकी चौराहे पे फोटो लगा दो, जो दंगा करे उसका दो, और जो बम उसको तो बस यही है। देखो इसमें ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये लोग समझने वाले नहीं हैं। अभी कुछ जैसे कि यहाँ पे बेरोजगारी भी चिल्लाते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, नींबू महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, और पता नहीं क्या क्या महंगा बता देते हैं, लेकिन ये जड़ में नहीं जाते हैं। जीडीपी भी वो बोलते हैं, कुछ जानकारी नहीं, केवल आके हल्ला काटना है, लेकिन एक बार नहीं बोलते हैं। ना किसी पार्टी का प्रवक्ता बोलता है कि जनसंख्या पे रोक लगाओ। देश भर में जिस तरीके से बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है, और यही कार्यवाही उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से होकर अब दिल्ली पहुंच चुकी है, और दिल्ली एमसीडी लगातार दिल्ली में जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही को जल्द ही अंजाम देने वाली है। और इसी को लेकर रोहिंग्याओं के ऊपर भी बड़ी कार्यवाही की जाने वाली है, वो भी एमसीडी की तरफ से, दिल्ली एमसीडी की तरफ से। यहाँ पे मेरे साथ पिंटू जी मौजूद है, उनसे पूछते हैं इन पर क्या सोचना है आपका। ये बताइए सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि एमसीडी आज दिल्ली में कार्यवाही करने जा रही है बुलडोजर से अवैध निर्माण पर और रोहिंग्याओं के निर्माण पर? जो रोहिंग्या हैं आज हापुड़ में भी पकड़े गए हैं। पाकिस्तान में जब एक विदेशी घुसता है तो उसका आप जानते क्या हाल होता है। यहाँ पे तो 10 लाख रोहिंग्या पड़ा हुआ है, कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जो एमसीडी आ रही है, आखिर इतना लेट क्यों? ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी। इस देश में जैसे जैसे रोहिंग्या बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा जो वायलेंस में रोहिंग्या ही आ रहा है। यहाँ का जो मूल निवासी है वो नहीं है। जहाँ पे अभी आपने देखा जहांगीरपुरी में, उसके पहले दिल्ली वायलेंस हुआ था, मौजपुर, सीलमपुर, जफराबाद में, सबसे ज़्यादा उसमें रोहिंग्या इन्वॉल्व था। जिस तरीके से वोट बैंक के चक्कर में हमारे केजरीवाल जी ने यहाँ पे बसाया उनको, वोट बैंक के चक्कर में, तो वही उपद्रव काट रहे हैं। उन्होंने वोट दिया है, वो दंगा कर रहे हैं, अब उन पर ये कार्रवाई भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी जागता है, 10 मिनट के अंदर जैसे बुलडोजर पहुँचता है, सुप्रीम कोर्ट भी जागता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अभी हमारे प्रधानमंत्री को बोले कि ये देश में मतलब कि वायलेंस फैल रहा है, जो घृणित राजनीति हो रही है। तो अभी कुछ 192 जो महान ज्ञान बांटने वाले इकट्ठा हुए हैं, कुछ आर्मी के ऑफिसर हैं, कुछ जजेस हैं, तो इसमें ये लोग भेजे हैं। रही बात दिल्ली की, बुलडोजर जो है महाराष्ट्र में जैसे कंगना के यहाँ चला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं जगा था। जब दिल्ली में चला तो सुप्रीम कोर्ट जाग गया। प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग ली है, मुख्यमंत्री थे, कुछ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो जिस तरीके से जो केस पेंडिंग में पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उन्हें निपटाया जाए। बुलडोजर जो है, बुलडोजर कार्रवाई कर रहा। अब जो विपक्ष है बुलडोजर को धर्म बताने लगा। पहले इन्होंने क्या किया कि बोले कि ये बुलडोजर जो है जो विपक्ष के लोग उनके ऊपर चला रहे, लेकिन सरकार ने साफ मना किया, हम बुलडोजर चला रहे हैं जो गैर सरकारी जमीन जिन्होंने कब्जा की है, और विकास की तरफ बुलडोजर चल रहा है, ना कि आतंकवादी। अब जब आतंकवादियों के ऊपर बुलडोजर चलता है तो डर फिर लगता है हामिद अंसारी को, नसरुद्दीन को, और फिर स्लीपर सेल भी निकलते हैं। तो जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, 8 साल से ये बरगला रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये सरकार आखिर बीजेपी आई कैसे। अभी पीके भी गए थे प्रशांत किशोर कांग्रेस के पास में मीटिंग करने, और जो पंजाब में चल रहा, हमें लगता है पंजाब में बुलडोजर की जरूरत है, क्यों केजरीवाल जी ने तो कहा था आज़ाद पंजाब सूबे का प्रधानमंत्री बनूंगा कुमार विश्वास से। तो ये जो चल रहा है इसमें कोई नई बात नहीं है, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन देश को बचाना है। ये जितने भी जो आते हैं स्लीपर सेल वाले और हमारे जो क्या बोले जाते हैं मानवाधिकार वाले, इसीलिए देश को बचाने के लिए देश की जनता को एक तरफ वोट करना होगा। आज बीजेपी देश की तरफ है, बीजेपी को वोट करो। देखो ये देश किस तरफ जा रहा है सब देखते हैं। जो अभी खालिस्तान जो वीडियो भी देखी है, नारे लग रहे थे, इसलिए क्योंकि ये इंदिरा गांधी ने जैसे कि भिंडरवाला में गोली चली थी, क्योंकि आतंकवादी बड़े थे, पन्नू कैसे स्पीच दे रहा है, गोली चली इंदिरा गांधी की हुई। इसीलिए किसान आंदोलन में राकेट टिके थे, नरेंद्र मोदी नहीं झुका था।
नरेंद्र मोदी झुका क्योंकि खुफिया एजेंसी से इनपुट्स मिले थे कि खालिस्तानी इसमें जो जासूस है और जो गलत विचारधारा है वो बढ़ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये पंजाब को तोड़ने पे बात आ जाए। तो इस आंदोलन का इसलिए किया, किसान आंदोलन बिल तो कहीं गलत था ही नहीं, वो तो कपिल सिब्बल ही बोल चुके थे 12 में पार्लियामेंट में। तो इसलिए है खालिस्तान के जो नारे लग रहे हैं, ये केजरीवाल को तोहफा दिया गया, 90 सीटें आई एकदम, इतना चेंजेस जो 5 बार लगातार कांग्रेस वहां पे सत्ता में रही, एकदम उखाड़ के फेंकना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका एक साथ ही एक प्लानिंग करके वोट किया गया, क्यों केजरीवाल को लाओ, केजरीवाल के बाद में इस तरीके से सिस्टम चलेगा। तो बुलडोजर हर जगह चलने की जरूरत है, जो वायलेंस करे उसकी चौराहे पे फोटो लगा दो, जो दंगा करे उसका दो, और जो बम उसको तो बस यही है। देखो इसमें ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये लोग समझने वाले नहीं हैं। अभी कुछ जैसे कि यहाँ पे बेरोजगारी भी चिल्लाते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, नींबू महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, और पता नहीं क्या क्या महंगा बता देते हैं, लेकिन ये जड़ में नहीं जाते हैं। जीडीपी भी वो बोलते हैं, कुछ जानकारी नहीं, केवल आके हल्ला काटना है, लेकिन एक बार नहीं बोलते हैं। ना किसी पार्टी का प्रवक्ता बोलता है कि जनसंख्या पे रोक लगाओ। अभी एक ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम बोर्ड बोला है कि जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू ना किया जाए। सीएम योगी को, पीएम मोदी को चिट्ठी भेजी गई, भाई क्यों नहीं लागू किया जाए, क्योंकि 20-20 बच्चे जब पैदा करोगे एक डेमोग्राफी चेंज कर देंगे। जब डेमोग्राफी चेंज कर देंगे, पेरिस समझौते जलवायु में भारत का 1.5%, 1.5 लाख करोड़ जीडीपी का वहाँ जाता है। उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया, क्योंकि हर चीज़ पे देखना पड़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो तेजी से। अब ये इसलिए जनगणना नहीं होने दे रहे, जनगणना करने के लिए 11 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। ये क्या कहेंगे कि यूसीसी आना चाहिए या नहीं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा यूसीसी लाने का समय हो गया है, एनआरसी को लेकर भी बयान दिया था। नहीं, इतना लेट क्यों? 5 साल पहले सत्ता में रहे, फिर इन्हें हिंदुत्व के लिए वोट दिया, आखिर ये इतना देरी क्यों करते हैं? शाहीन बाग आंदोलन में देरी की वजह से दिल्ली चुनाव हार गए, आंदोलन की वजह से दंगा फैल जाता, लेकिन वो इन्होंने टाइम आते कानून को वापस ले लिया। ये राकेश टिकैत और वो बीएम सिंह कह रहे थे जो पीलीभीत के हैं किसान नेता, कि हमने मोदी को झुका दिया। ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि वो खालिस्तानी की जो अनलीगली जो बढ़ रही थी विचारधाराएं, इसलिए वो कानून वापस लिया गया। मोदी किसी को डरता नहीं है, जिसे 80% लोगों ने वोट किया है, खुल्लम खुल्ला किया है। तो ये जो अभी पंजाब में चल रहा है, पंजाब में इसीलिए चल रहा है केजरीवाल की वजह से, और जो कुमार विश्वास ने ट्वीट किया था वो सही किया था, क्योंकि जो अभी भगवंत मान है यहाँ पे जो हमारे जो ट्वीट किया था कुमार विश्वास के घर पे पुलिस भी भेज चुका है, तो इसलिए है। और ये जो स्टेट है बॉर्डर से लगा हुआ है, वहाँ पे पाकिस्तानी ऐसी जो विचारधाराएं हैं वहाँ पे बड़ा तेजी से फैल रही हैं, क्योंकि इसीलिए पंजाब में लाया गया। आपको क्या लगता है यूसीसी लाना जरूरी है? अभी यूसीसी जनसंख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन जनसंख्या का कानून भी ले आए, उसके लिए बहुत सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं है। कानून लाने से हम दो हमारे दो, ये करेंगे 40, फिर चलाएंगे 70, उसके बाद फेंकेंगे पत्थर। इन्हें ऐसा कानून बने, इनके लिए अलग से जेल बनाए, जो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करो तो ठूस हो जेल में। देखो यहाँ पे अगर सख्ती से कानून नहीं लाओगे कुछ नहीं होना है। वो कहेंगे या ये कहेंगे संविधान, और वो चला के 400 बने फेंकेंगे पत्थर। तो इसलिए है अभी चलाना पड़ेगा बुलडोजर, उसके लिए आ जाएंगे स्लीपर सेल। ये बताइए, अभी हमने यूसीसी का जिक्र किया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि मुसलमानों के लिए खतरा है, हम इसके समर्थन में नहीं। भाई हमें बताओ 10 बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? हमें जवाब चाहिए। 7 क्यों पैदा कर रहे हैं? 2 क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? तुम्हें रोजगार चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए, पेट्रोल सस्ता चाहिए, आप क्यों बढ़ा रहे हो? क्या कहीं जंगल में महंगाई बढ़ती है? क्योंकि वहाँ जनसंख्या ही नहीं है। चाइना से 2025 तक हमारी जनसंख्या 1,51 करोड़ पहुँच जाएगी, 1,39 चाइना की है। हम जा कहाँ रहे हैं? कहाँ से हम ले आएंगे पानी, कहाँ से डीजल ले आएंगे? पूरा डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। जनसंख्या पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हो? भाई जनसंख्या पे रोक नहीं लगेगी तब तक ये महंगाई वाले ये इधर उधर मुद्दे भटकाते रहेंगे। ना कोई न्यूज़ चैनल बोलेगा, ना किसी पार्टी का प्रवक्ता बोलेगा, सबकी रोटी सिकेंगी, सबकी दुकानें चलेंगी। बिल्कुल लाना चाहिए जी, बिल्कुल लाना चाहिए मैडम, बिल्कुल। हर कोई भी अधिकार हो, हर किसी को बराबर मिलना चाहिए। बिल्कुल मैडम। पार्टियों के लिए क्या कहोगे जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको नहीं लाना चाहिए? देखो, जो देश विरोधी ताकतें हैं या देशद्रोह जो करते हैं, जो हमेशा देश का गलत सोचते हैं, वो तो हमेशा इसका विरोध करेंगे। समान नागरिक अधिकार आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए।
बिल्कुल सही है ये फैसला। समान अगर जिस तरीके से समान नागरिकता संहिता की बात की जा रही है, उसको लेकर काफ़ी जो पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि सिर्फ एक विशेष समुदाय को देखकर ये राजनीति की जा रही है। देखो ये गलत सोच है हमेशा, ठीक है। हर पार्टी इस चीज़ को लेकर अपना वोट बैंक बनाती है, ठीक है। माइनॉरिटी को अपना वोट बैंक बनाती है। यूपी में देख लो, इस चीज़ को कहते हैं यूपी कितनी आज सुरक्षित है। पहले खुलेआम गुंडागर्दी थी, कोई भी योजना आई है सबको मिले हैं, सबसे ज़्यादा लाभार्थी जितने भी हुए हैं माइनॉरिटी हुई है। ये सब सोच है। समान नागरिकता जो भी है संहिता, ये कानून आया तो ये तो समान है, इसमें क्या दिक्कत है किसी को? ये तो बहुत गलत बात है ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हर जगह से ये बिल्कुल सही है और ये कानून आना चाहिए। हर जाति, हर समाज, हर धर्म के लिए एक जैसी चीज़ें हो जाएंगी, कानून के संविधान के हिसाब से चलता है। अगर लाने की बात कही जा रही है तो एक विशेष धर्म को क्यों जोड़ा जा रहा है इस कानून में? देखो इनका हमेशा ये रहा है, एजेंडा रहा है कि माइनॉरिटी को वोट बैंक बनाओ, पर कभी ये चलेगा नहीं। हमेशा ये सोच रही थी कि यूपी में भी लगता था कि माइनॉरिटी का वोट बैंक बना के हम लोग जीत लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन हमेशा सुशासन से और क्या कहते हैं, देश हमेशा सुशासन से और समानता से चलता है। ये इनका कानून कोई भी बिल्कुल सही है और ये इसका जो विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं और ये उसके विरोध में बात कर। समान नागरिक संहिता जो है इस टाइम पे मतलब देश को इसी की ज़रूरत है। एक तरह से देखा जाए तो सभी लोगों को एक ही लेवल पर रखने के लिए तो समान नागरिक संहिता जो है बहुत ज़रूरी है। और ये जो भी कोड ऑफ कंडक्ट इसके बने वो धर्म से ऊपर होने चाहिए और कोई भी जो है इसका मतलब विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में भी देखा जाए बहुत सारी खामियां हैं। 75 साल हो गए हैं संविधान को बने हुए, लेकिन आज तक भी हम आपस में जो है एक दूसरे से ऐसे ही लड़ झगड़ रहे हैं और कहीं पर भी देखा जाए तो शांति नहीं है। शांति होती भी है तो टेम्परेरी है। कब कहाँ से किधर से कहीं नक्सलाइट है, कहीं टुकड़े गैंग है जो देश को बहुत सारे हिस्सों में बांटना चाहता है। नागरिक संहिता अगर आता है तो प्रॉपर्टी से लेकर विवाह से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग एक जैसी चीज़ें चलेंगी, तो उसको लेकर एक विशेष समुदाय को लेकर राजनीति क्यों की जा रही है कि इनके लिए ठीक नहीं है? नहीं, सबसे पहले तो विशेष समुदाय जो है यहाँ पे कोई नहीं है, सब भारत देश के नागरिक है। तो हर किसी को ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि कोई विशेष है कोई विशेष नहीं है, सब भारत देश के नागरिक है। अगर कोई मानता है कि मैं विशेष हूँ तो वो इस देश का नागरिक ही नहीं है। विशेष है तो भैया अपने विशेष ही देश में वो जाके रहे, ठीक है। उन लोगों के लिए जो राजनीति कर रहे हैं तमाम यूसीसी को लेकर, नहीं, जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो एक तरह से देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको इस देश में मेरे हिसाब से तो देश के नागरिक भी होने का हक नहीं है।